नमस्कार। क्या मैं आपको बताऊं कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी आ रही है वो आपकी किस्मत से नहीं बल्कि आपकी खुद की सोच के कारण आ रही है। तो आज मेरे उन्हीं 7 प्रश्न पूछूंगी जिनके आप अपने दिल से जवाब दीजिएगा। हो सकता है आपको जवाब देते देते आपकी आज से ही आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके साथ आज आपसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रही हूँ। आप सब दिल से जवाब दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए। आज का पहला प्रश्न है क्या आपको याद है आपकी लाइफ में कभी आपने कोई ऐसी चीज़ को चाहा हो, बड़ी शिद्दत से चाहा हो और वो आपको मिली हो? बचपन से लेके आज तक आप याद करिएगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आपने सोचा होगा आपको उस दिन अवश्य मिली होगी। आपको इसका प्रश्न आपके दिमाग से, दिल से दीजिएगा, सोच लीजिए, टाइम लगाइए थोड़ा सा। पर हाँ, आपको मैं बताती हूँ कि बचपन से लेके आज तक कई बार आपको ऐसी चीज़ें मिली होंगी, चाहे वो छोटी मिली होंगी, छोटी छोटी खुशियाँ मिली होंगी, लेकिन आपको वो कार्य पूरा होगा। आपने किसी चीज़ को पाने की चाहा होगा। जैसे बचपन में हम छोटे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें वो टॉय मिल जाए या कोई चॉकलेट मिल जाए, और आपने ये सोचा होगा कि शाम को या तो आपके पेरेंट्स ला के दे दें या कोई गेस्ट आता है वो आपको दे देता है। तो आपने जिस चीज़ को चाहा ना, जिस पे अपना फोकस बनाया, वो आपको मिला ना मिला। तो यही तो मैनिफेस्टेशन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहला सवाल का तो जवाब आपको मिल गया होगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा। अगर मिल गया है तो कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो देख रहे हैं ना उसको भी आपसे जुड़कर, आप लोगों के प्रश्नों को पढ़कर उनकी भी उम्मीदें जागे। क्योंकि बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन के कारण जो सही से जानते नहीं हैं वो बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कोई कार्य नहीं होता है। तो पहला तो आप अपनी सोच को ही बदलना है, और किसी चीज़ को पाने के लिए आपको शिद्दत से उसके पीछे लगना पड़ेगा और वो अवश्य ही मिलेगी। इससे यही पता पड़ता है, अगर आपको लाइफ में कभी ना कभी कोई छोटी बड़ी चीज़ मिली हो तो ये बात मान के रखिए कि आपको यूनिवर्स उस चीज़ को आपको देता ही देता है जिसको आपने शिद्दत से चाहो। तो प्रश्न पहला हो गया। आप दूसरे प्रश्न पे हमारा दूसरा प्रश्न है, आप लोगों को लगता है कि आपको उस कार्य में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी जिस कार्य को आप करने जा रहे हो, और तो उस कार्य के लिए आप क्या करोगे? आपने सोचा है कि ये कार्य करूँगा तो मेरे 100% होगा ही होगा, तो आपके अंदर वो विश्वास है, यानी वो असफल नहीं होगा। ये कार्य का आपको डर है ही नहीं। जब आपको वो डर था ही नहीं तो वो कार्य हुआ ना, क्योंकि आपको पता था कि ये कार्य होगा। वो बेशक छोटा सा होगा, जैसे कि आपको आज बाहर घूमने जाना है, आपको पता है, आपको ये नहीं पता कि आप नहीं जाएंगे, आपको पता है कि 100% जाएंगे और आप जाते भी हैं। क्यों? आपको उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर से विश्वास है, तभी तो वो कार्य सिद्ध हुआ। अगर आपको डर होता शायद मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कोई मेहमान तो नहीं आ जाएगा, कोई गेस्ट आ जाएगा, या कोई मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, या मैं जिसके साथ जा रहा हूँ वो बाहर चला जाए, तो वो कार्य आपका ज़रूर रुकेगा। लेकिन आपको विश्वास था, आपने और कोई भी बातों को आपने सोचा ही नहीं, आपके माइंड में आने ही नहीं दिया, आपको बाहर जाना है तो जाना है। तो ये ही है आपका मैनिफेस्टेशन का दूसरा प्रश्न। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सबके दिलो दिमाग में होगा। कभी ना कभी आपने ऐसे दौर से गुजरे होगा जिसके लिए आपको पता है, जब वो छोटा काम हो चाहे बड़ा हो। आप दिनचर्या के कामों को ले लीजिए, आपको पता है कि अब आप जाके आप ऑफिस जा रहे हैं तो जा ही रहे। आप कभी इस बात पर डाउट हुआ कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ऑफिस का कार्य करूंगा नहीं करूंगा? आप कोई शॉप पे जा रहे हैं, आपका जो काम है डेली यूज का, डेली दिन में जो करते हैं, हाउसवाइफ हैं, अपने घर का कार्य करते हैं, कभी उनमें डाउट्स आए कि मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? नहीं ना, क्योंकि आपको विश्वास है ये कार्य तो मेरा है, मैं करूंगी। तो इसी विश्वास के साथ आपको भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप यूनिवर्स से पाना चाहते हैं ना, उस पर इतना ही विश्वास करिए, ट्रस्ट रखिए, वो आपको 100% मिलेगा।
मेरे कहने से एक बार ये करके देखिए। ये मैं जो प्रश्न बता रही हूँ आपको, मैं दूसरे प्रश्न पे ले आई हूँ। अब हमारा महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न है, वो भी आप सभी आपके अंदर से जवाब दीजिए ना। आप देखिए, आपको सातों सवालों के, आपको जैसे जैसे मैं प्रश्न पूछती जाऊंगी आपके अंदर से मैनिफेस्टेशन अपने आप ही जागरूक हो जाएगा। आपको पता पड़ जाएगा कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रियल में जो आपकी मांगने की क्षमता है ना, वो कैसे होनी चाहिए, आप खुद समझ जाएंगे। और इसके बाद आप खुद अपने आप ही यूनिवर्स से मांगना सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, हमारे तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, क्या आप अपने कार्यों की रोज की जो कल्पना है उसको साकार होते हुए देखते हैं क्या? आपने कभी किसी भी चीज़ को पाने के लिए, जो चीज़ पाना चाहते हैं उसकी कभी कल्पना करी है? नहीं करी ना। तो आज से जो आप चीज़ पाना चाहते हैं ना, पहले उसकी कल्पना करना सीखिए, उसकी पिक्चर बनाइए, आपके दिमाग में उसकी इमेज बनाना शुरू करिए। जैसे कि मुझे अगर कार चाहिए तो मेरे को कौन सी कार चाहिए, पहले तो ये डाउट होना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। आपको उसका कलर भी याद कर लीजिए, आपको इस कलर में चाहिए और ये वाली गाड़ी चाहिए, छोटी है बड़ी है, जो भी आप आपके हिसाब से सोच सकते हैं। यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है देने के लिए, आपको मांगना आना चाहिए। तो आपको वो लक्ष्य को आप निर्धारित करके उसकी इमेज बनाइए। इमेज बनाने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके जो भी आसपास चीज़ें हैं पहले उसे गौर से देखिए कि बाई चांस आपके पास में कोई घड़ी रखी है, उसको देखिए कैसी बनी हुई है, किस कलर की है, फिर आंखें बंद करके उसकी इमेज बनाइए। बस ये जब इमेज आपकी माइंड में बनने लग जाएगी तो आप सोचिए यूनिवर्स आपको वो चीज़ अवश्य दे देगा। तो आज से ही प्रैक्टिस डालिए, जो भी आप आसपास देखते हैं पहले उसकी इमेज बनाइए। इमेज को बनाना जब सीख जाएंगे तो आपका जो भी इच्छा है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हैं, चाहे ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं या बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, ये घर मकान दुकान चाहते हैं, ये घर में आप जीवन साथी के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, तो वो आपको पिक्चर बनाना आना चाहिए। आपको वो लक्ष्य आपको पहले तो निर्धारित होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, उसकी फिर इमेज बनाइए। आपका 100% है कि मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा, है ना। कितने आसान क्वेश्चन है। तो तीसरा तो बिल्कुल आसान है, जिसने ये कर लिया तो मैनिफेस्टेशन तो आ ही जाएगा। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं कि आपके पास जो पहले से चीज़ें हैं, आपने कभी उसका धन्यवाद दिया है? उसके लिए आपने शुक्रिया दिया है प्रभु का? नहीं दिया होगा। तो चौथा प्रश्न ये आपका यही है कि आपको पहले उस जो चीज़ें आपके पास हैं, चाहे कम है ज़्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं, आपके पास जो चीज़ है, जो रिश्ता है या जो भी सामान है, आपकी जो नौकरी है, व्यवसाय है, जो है, पहले उसका शुक्रिया दीजिए। तो आज से ही आप कोई 5 चीज़ों को सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करिए, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा, पर शुरुआत में आप कोई 5 चीज़ें ऐसे चुन लीजिए जिसका रोज़ धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। जब आप ये बोलने लग जाएंगे, आपके अंदर जितना अधिक आप धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे, उतना कई गुना आपको वापस होकर आएगा ही आएगा। ये सबसे सटीक तरीका है। आप जितना धन्यवाद देंगे उतना आपके पास 4 गुना 100 गुना होकर वापस आएगा। तो आज से नियम बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद बोलिए, कम से कम 5 चीज़ों के लिए आप धन्यवाद करिए। आपकी सांसें चल रही है और ईश्वर का धन्यवाद, आपको इतना सुनहरा दिन दिखाया उसने, उस सूर्य का धन्यवाद जो आपको रोशनी दे रहा है, उस घर का धन्यवाद जो आपके उस घर में रह रहे हैं, उस परिवार का धन्यवाद जिसके कारण आप पढ़ लिख कर प्रेम के साथ यहाँ तक आए हैं। ठीक है, ऐसे आप 5 चीज़ों को चुनिए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न वो है जो कि आपने अगर इसका जवाब दे दिया दिल से तो आप ये समझिए आपके जीवन से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो हाँ, प्रश्न ये है कि आपके जीवन में सबसे नकारात्मक विचार कौन सा है, उसको जो आज मेरे साथ संकल्प लीजिए कि उस नकारात्मक विचार को आप त्यागेंगे और फिर देखिए लाइफ में चेंज। हाँ, तो हम सबके जीवन में नकारात्मक विचार ये है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता,
नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जब और दूसरा ये कार्य कर सकता है, क्या हमारे अंदर शरीर नहीं है, दिमाग नहीं है, हाथ पैर नहीं है? हम भी कर सकते हैं। इसलिए इस नहीं शब्द को, ये नहीं आपके जीवन में नकारात्मक है, इसको त्यागना है। आज से आप कोशिश करिए। हाँ, हम उस कार्य को, हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं ना। कोशिश तो कर सकते हैं ना। उस कार्य को करने में सफलता मिले ना मिले वो अलग बात है, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो बस आज से ही आपको यही बताना है कि मेरे पास, हमको ये भी नहीं सोचना है कि वो कार्य बहुत बड़ा है कि मेरे पास ऐसे साधन नहीं है। क्यों नहीं है साधन? जब वो उसके पास साधन हो सकते हैं उस कार्य को करने में, तो हमारे पास क्यों नहीं है? कोशिश करेंगे। आज से हम इस नकारात्मक शब्द को, नहीं को अपनी लाइफ से निकाल देंगे। हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, और फिर हम जब कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स हमें भी देगा। सबको देता है, इसलिए हमारे पास भी है। आज से हम सोचेंगे ये चीज़ें हमारे पास है और हम इसका यूज कर रहे हैं। तो 5वां प्रश्न आपका ये है, और 6ठे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। और आप सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और आप एक बार इन 7 प्रश्नों के जवाब जो भी आपके दिल में आ रहे हैं वो लिखिए, और आपकी कोई प्रॉब्लम है वो उसका भी मैं सभी का जवाब देती हूँ। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम 6 नंबर का। बहुत धमाकेदार 6 प्रश्न है, सुनिए। अब 6ठा प्रश्न में ये पूछा गया है कि 6 महीने अभी तक जो भी आपने कार्य करे, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप इन 6 महीनों में हासिल करना चाह रहे थे, पाना चाह रहे थे? आपने उसके लिए क्या क्या कार्य करे, और ये स्पष्टता होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए थी, ये हमने इसके लिए ये कार्य करे। तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए था। तो यही है हमारा 6ठा, कि हमें हमारी सोच को एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि 6 महीने में हमने सोचा होगा कोई बड़ी चीज़ पाना चाह रहे थे जो शायद नहीं मिली होगी, इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं। तो आज से ही आप उसको सोचिए, जो आप 6 महीने में हासिल करना चाह रहे थे, आप 6 महीने में हासिल कर सकते हैं उस बड़ी से बड़ी चीज़ को, क्योंकि आपने थैंक यू बोलना सीख लिया है, और आपने ये सोच लिया कि वो आपके पास है, और सारी पॉजिटिविटी आपने सीख ली है, नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर कर दिया है। तो आप उस लक्ष्य पे अवश्य पहुँचेंगे, लेकिन वो लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। आपको गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, मकान चाहिए तो कितने कमरे का मकान चाहिए, और उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आपकी फैमिली मेम्बरों के साथ कैसे रहेंगे, ये सारा पिक्चर आपकी बनी हुई होनी चाहिए इमेज में। और आप उस लक्ष्य को अगले 6 महीने में अवश्य प्राप्त करेंगे, अगर मेरे ये प्रश्नों के जवाब के अनुसार आपने अपनी दिनचर्या को भी बदल लिया है ना। बहुत सिंपल। अब हम आते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको मैनिफेस्टेशन बिल्कुल करना सिखा देगा। आप आज से माहिर हो जाएंगे इस कार्य को करने में, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न यही है कि अब तक आप इन सब प्रश्नों को पढ़कर ये समझ गए होंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपने क्या अपने भविष्य को लेके सोचा है, वो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो 7वां प्रश्न ये है कि आपने आज तक कौन सा कार्य किया है, और आज के बाद जो कार्य करेंगे वो पॉजिटिव होगा और आपको सफलता मिलेगी। बस यही आपको 7वें प्रश्न में सोचना है, और सोच को ऐसे सोचना है कि वो कार्य आपका हो गया। जैसे कि आपको मकान चाहिए तो आप मकान में रह रहे हैं, गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी को आप लेके जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, जिस भी आप पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, हैप्पी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बिल्कुल इमेज बनाइए और आपको सफलता मिलेगी। बहुत छोटे से हैं और ये डेली आप यूज करेंगे, चलते फिरते आप अपनी लाइफ को बदल दीजिए। आप ये सोचिए कि आप बहुत खुश हैं, आपके सारे कार्य हो रहे हैं, तो 100% होंगे ही होंगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मनी
आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। आप ये सोचिए ना, मैं मनी मैग्नेट हूँ, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं जिस कार्य के लिए भी पैसा खर्च करता हूँ 4 गुना होकर वापस आ रहा है। आपको छोटी छोटी मैंने बताई हैं तरीके, आप इसको प्रयोग करा करिए दिन भर में। जब भी आप पैसे दीजिए उसको थैंक यू बोलिए और पैसों को बोलिए आप जल्दी ही मेरे पास अपने और साथियों के साथ आइए, छोटे बड़े सभी साथियों को लेके आइए। जब आप ये बोलने की हैबिट डालेंगे आप देखेंगे आप मनी मैग्नेट बन गए हैं। आपको चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, 10 दिशाओं से पैसा आ रहा है और आप पैसा जितना खर्च करते हैं उसका 4 गुना आपके पास बढ़ रहा है। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ही खुश हैं, संपन्न हैं, स्वस्थ हैं। आप जब ये पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। आपको मेरे किसी भी सवाल पे कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका भी मैं जवाब दूंगी और मैं उपाय भी बताती हूँ। आप उपाय के द्वारा भी आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। उपाय कुछ नहीं होते हैं, उपाय आपकी सोच है। जैसा आप सोचेंगे ना वैसा ही कार्य होगा। तो आज से आप पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कार्य पॉजिटिव होंगे। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।